स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टीच चैनल पर। दोस्तों जैसे कि कक्षा 9वीं अंग्रेजी में हमने जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो आपको क्वेश्चन वही के वही आपको देखने को मिले हैं, सेम क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपको याद करना होगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो पे 20 कमेंट हो जाते हैं तो मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल क्वेश्चन पेपर के साथ बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको मात्र 5 क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है इंग्लिश में जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से याद करना है। और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको बताते रहते हैं और साथ में लास्ट में आपको पीडीएफ भी बताऊँगा, सॉल्यूशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन से जो आपको याद करना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, बान प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। ये क्वेश्चन याद करिएगा अच्छी तरीके से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो, ठीक है। चलिएगा, हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्यय, इसका आंसर है वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 शब्द हैं, ये बान प्रत्यय लगाकर यहाँ पर 2 शब्द बनाना है। तो देखिए धनवान बना दिया हमने, भाग्यवान और मूल्यवान। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिएगा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी नहीं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। तो हमने उदाहरण से बता दिया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर संधि यानी कि सम प्लस धा प्लस का शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर इनके भेद और पूछें तो और आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको सिंपली मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आपको देखना होगा। इसके बाद आप इस पीडीएफ सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी आपको फुल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है अगला से। जैसे ही आप इस अगला से को सर्च करते हो तो यहाँ पर आप सर्च करने के बाद इस तरीके से देखिएगा ये पेज देखने को मिलेगा आपको। इस पेज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ इस तरीके से एक पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्च बटन दिखेगा, सर्च वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको सर्च करना है 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2023। इस पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे आर्टिकल दिखेगा, यहाँ पर 9th हिंदी ये त्रैमासिक पेपर पीडीएफ, इसी पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर रीड मोर दिख रहा है नीचे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको इस पोस्ट में बता दी गई है कि क्या कुछ याद करना है। आपको सिलेबस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी यहाँ पर देखिए डाउनलोड पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये हम आपको सॉल्यूशन पीडीएफ बता रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही हाथ से आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप अभी तक आप सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन हम कुछ डालने वाले हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाते हैं। जो भी अपडेट होता है वो वहीं हम टेलीग्राम पर बता देते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टीच चैनल पर। दोस्तों जैसे कक्षा 9वीं अंग्रेजी में हमने जो भी मॉडल क्वेश्चन बताए थे अधिकतर उन्हीं में से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
यकीन नहीं होता तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं आप सभी छात्रों के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखिए इस वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस और साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। सबसे पहले हम देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको बताते रहते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, और बीच बीच में हम आपको एक दो क्वेश्चंस बताते रहते हैं जैसे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार, और 100% वही आपको देखने को मिलता है। तो हम वो सारी क्वेश्चन यानी अपडेट, छोटे बड़े अपडेट हम टेलीग्राम पर देते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर इस वीडियो पर यहाँ पर कमेंट होते हैं कितने माल, ओनली 20, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जी हाँ आपने सही सुना, क्लास 9th नबी। अभी हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही बताने वाले हैं। लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर को याद करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो क्या मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कक्षा नबी के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी, हमने एक अपलोड की थी वीडियो, उसको जाकर आप चेक करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद करना है कबीर दास की रचना है। तो कबीर दास की रचना कौन सी है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे क्या 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर पहला है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो देखिएगा यहाँ पर जो कबीर दास की रचना थी वो थी आपकी बीजक। क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। तो चलिए यहाँ पर बीजक के बाद देखते हैं अगला है क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। सासी कहते हैं, फिर अलसी कहते हैं, रचयिता कहते हैं, कायर कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचता है उन्हें क्या कहते हैं। ये तो अच्छा बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए उसको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचता है उसे बोलते हैं साहसी। क्या कायर बोलते हैं, नहीं। रचयिता बोलते हैं, नहीं। आलसी, नहीं। उसे बोलते हैं साहसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसी। इसको याद करिएगा अच्छी तरीके से। अब आइए इसके देखते हैं, छंद के मुक्ता कितने वेद हैं, 2, 4, 3 और ऑप्शन क्या है 7। कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4। छंद के 3 होते हैं वेद, ठीक है। 3 नहीं, 3 तो नहीं होते, 4 होते हैं वेद। कितने होते हैं, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीठी वाणी बोलने वाला होता है सुवासी, मितभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी। आंसर तो मैं दिख गया, ये मृदुभाषी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, मृदुभाषी को याद करिएगा। मृदुभाषी इसका राइट आंसर है, तो इसको याद करो, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंगीला शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं, उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं शब्द के। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक प्रत्यय का क्वेश्चन आपके में आने वाला है। यहाँ पर रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, रंगीला में यानी कि रंग हो जाएगा, सा हो जाएगा, ला ईला। लेकिन रंगीला हमें पता है ईला का प्रत्यय हो रहा है, तो ईला ही इसका होगा, ईला ही होगा। ईला ईला क्या हो जाएगा, ईला। इसका राइट आंसर होगा ईला, ठीक है। ईला का लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3, 5, 7, 8। कितने प्रकार की होती है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, या फिर 7 या 8। तो ये आपका है राइट आंसर 3। संधि है वो बच्चों आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार की आपकी संधि होती हैं। चलिएगा वर्ण व उच्चारण का स्थान है। अब देखिए सांका का है, दंतमूल का है, या फिर दंत का है, फिर दंतोष्ठ का है। ये सवाल तो फंस गए हम, इसका आंसर क्या होगा, हमने तो पहली बार देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं हम है ना। तो वर्ण वा का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत प्लस ओष्ठ। द ऑप्शन लगा दीजिएगा, एग्जाम में आपको दिखे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम लिखिए। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम लिखिए, ये तो पहली बार क्वेश्चन सुना है हमने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एकड़ भूमि माटी वाली रीढ़ की हड्डी जय गंगा। अब क्या होगा सर इसका आंसर, कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या करेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना, हम बता रहे हैं ना आपको आंसर। इसका राइट आंसर हो जाए रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। पीडीएफ मिलेगी बच्चों, सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, घबराओ नहीं। वीडियो को अंत तक रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री होता है भाई। गुड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अगुण, अगुड़, सगुड़, अगुड़। क्या होगा गुड़ शब्द का विलोम शब्द, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये बताओगे तुम। क्या हो जाएगा, अब गुड़। अब गुड़ होता है गुड़ का अब गुड़ होता है, सुख का जैसे दुख होता है।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बोला गया है कि रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? राम भक्ति, शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति या प्रेम मार्गी शाखा? रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये ध्यान रखिएगा। रसखान जब भी आ जाए, रसखान। रसमलाई कौन खाता था? रस कौन खाता था? कृष्ण। तो यहाँ से याद करिएगा, रसखान यानी कि रस कौन खाता था? रस के ज़्यादा माखन चोर कौन था? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भक्ति शाखा के हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर देता है। नहर पहर किनारा कहर, नहर पहर किनारा कहर, दीजिए सभी का आंसर। चलिए, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। अब्राहम लिंकन ने किसको पत्र लिखा था? अपने पिता को लिखा था, अपनी माता को, अपने पुत्र को, या फिर अपनी पुत्र के शिक्षक को? किसको लिखा था? सोचो सोचो, पढ़ा होगा पार्ट तो याद आ जाएगा। नहीं आया तो मैं हूं ना आपको बताने वाला। देखिएगा, अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। अब्राहम लिंकन ने किसको लिखा था? तो अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये बात आप ध्यान नहीं रखोगे तो एग्जाम में 1 नंबर का गच्चा आप खा जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है एग्जामिनर ने। अब्राहम लिंकन ने किस पत्र में पूर्वज का नाम लिखा है? पुत्र के दादा, बेटे के दोस्त, पुत्र के शिक्षक या पुत्र के नाना? इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन ने किसके पत्र में पूर्वज का नाम लिखा है? तो पुत्र के शिक्षक का लिखा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पुत्र का शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। कि काम पर जा रहे हैं बच्चे बड़े, क्या बच्चे काम पर जाएंगे? ये तो बाल श्रम हो गया ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बड़े, बिल्कुल बड़े जाते हैं हमारे इधर, तो बच्चे नहीं जाते काम पे। इतने में जल के भीतर से एक वृद्धा खाली स्थान बोली। मछली बोली या गाय बोली? क्या बोली भाई? मछली बोली। हमने पढ़ा था पाठ में, वहाँ पर मछली बताया था, तो मछली हम कर देंगे। रस के प्रकार होते हैं 10 7, हमने तो भाई 10 पढ़े थे, हम 10 करके आएंगे और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, हम तो परसोना ही भूल गए। इसका आंसर आप देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है, शायद हो सकता है, कुछ पता नहीं। वीर रस का स्थायी भाव, शोक उत्साह नहीं, हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने हमेशा उत्साही पढ़ा है, तो उत्साही हम करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, सभी को पता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल खाली पदार्थ दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है? ये ध्यान रख लीजिएगा। ये अभी इसका पता नहीं क्या आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। लेखक के सामने खाली स्थान का फोटो है, प्रेमचंद का या परसाई का? परसाई का है, बिल्कुल परसाई का है भाई। पंडित जसराज को कहा जाता है रसराज या कमलराज? बिल्कुल नहीं, हमें पता रसराज कहा जाता है। कलाई खुलने का अर्थ है पोल खुलना या आंखें खुलना? नहीं भाई, पोल खुलना होता है, हमने ये पढ़ा है, पोल खुलना होता है, कलाई खुलने का अर्थ। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं? बिल्कुल, फेंक कर जो चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। अस्त्र है, शस्त्र नहीं होता, वो अस्त्र होता है। समाज के भेद होते हैं, समाज के 5 भेद होते हैं। हेलन केलन परिस्थितियों में नहीं मानती, हार नहीं मानती, परिस्थितियों से हार नहीं मानती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? बाण प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या, उसके उदाहरण देखिएगा। अब उदाहरण आपको कौन कौन से करना है। एक धनवान हो जाएगा, एक भाग्यवान, एक मूल्यवान, ये तीनों आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों अच्छी तरीके से याद करिएगा। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ भी, केवल, जी नहीं। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि संधि की परिभाषा के प्रकार और नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो।
संधि यानी कि सम प्लस धा प्लस की शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब बात करते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, सॉल्यूशन की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। सर बहुत झंझट है, कहाँ से डाउनलोड करें, कहीं नहीं जाना, सिर्फ जो बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करोगे। सॉल्यूशन की पीडीएफ, सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलेगा आपको। बस जो कुछ आपको चाहिए वहाँ पर बस आपको सर्च करना है, बाकी सारा मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स सर्च करिए वहाँ पर, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सर्च करिएगा, पेपर चाहिए तो पेपर सर्च कीजिएगा, बाकी जो कुछ चाहिए वहाँ पर जाकर सर्च करें, सब कुछ मिलेगा, बस रियल पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ याद करके जाओ, बस काफ़ी क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं कि सर हमें एप्लीकेशन कौन सा याद करें। 2 एप्लीकेशन याद करके जाओ, एक आपका है आपका सेतु, एक है लाउड स्पीकर का, दोनों याद करके जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब विषय वस्तु कौन सा याद करें सर, हमें तो पता नहीं। देखिएगा, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और विद्यालय मेरा महत्व, तीनों में से तीनों याद करके जाओ, एक 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर हमें आप बताओ पीडीएफ मिलेगी कहाँ। तो अभी तक आपने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, तो बच्चों गूगल पर आओ, गूगल पर यहाँ पर आपको सर्च करना है अगला से त्रैमासिक पेपर 2023। अगला से त्रैमासिक पेपर 2023 जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखेगा 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2023। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका ब्राउज़र आप यूज करते हो वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बाई चांस ये आपको आर्टिकल नहीं दिखे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्या करना है PAPER पेपर 2023 और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रीड मोर दिख रहा है, रीड मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जैसे पीडीएफ है यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सॉल्यूशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर अपडेटेड हैं, सभी क्वेश्चन को याद करें, पीडीएफ भी है वहाँ पर, सब कुछ मिलेगा आपको। बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में 20 कमेंट होते हैं तो यह हम आपको एक गिफ्ट बोनस क्वेश्चन देंगे। क्या देंगे, हम आपको 10 क्वेश्चंस और देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे ही अगर 20 कमेंट होते हैं हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिखते रहिए अपना ही चैनल SK टीच चैनल। धन्यवाद दोस्तों।